हेलो एवरीवन, विलिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 2000 ए शॉपकीपर लूजेस 20%, हाउ मच वुड ही गेन और लूज बाय सेलिंग इट फॉर 3000। अगर 2000 में वो बेच रहा है, ठीक है, तो उसको 20% लॉस हो रहा है, यानी कि जो 2000 का जो दिया हुआ है प्राइस, वो किसका 80% का वैल्यू है, तो हमें कितने की चाहिए 100% की, ठीक है। तो देखो 0 से 0 गया, ये आपका 2 टाइम्स 4, यह हो गया आपका 1000, है ना। 4 से कितना टाइम्स आएगा 250 250, यानी कि 2500, ये हो गया सीपी आ गया हमारा, ठीक है ना, सीपी। अब बोल रहा है अगर 2500 को यानी कि 2500 को 3000 में बेचेंगे तो यार कितना गेन होगा, गेन या लॉस होगा। इसलिए गेन हो रहा है कितने का 500 का ओवर 2500, तो 1/5 विच इज कितना 20% गेन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए एलन कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज, ठीक है। ए जो है इसी काम को 15 डेज में ख़त्म करता है। ए वर्क्स ओनली फॉर द फर्स्ट 2 डेज, यानी कि फर्स्ट 2 डेज ये किसी काम को, हाँ, फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज, यानी कि फर्स्ट 2 डे ए काम किया, फिर लास्ट 2 डे भी ए काम किया, ठीक है। एंड द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 20 डेज, यानी कि जो रेस्ट काम है ये इतना रह गया। अगर 20 डेज है टोटल काम, अगर 20 डेज में कंप्लीट हुआ तो ए दो दिन ये 4 दिन किया, ठीक है ना, ये भी ए किया, और बाकी रहेगा कितना आपका 16। 16 डेज का वर्क है, ठीक है। 16 डेज का वर्क वो कौन किया, आपका बी किया, है ना। तो देखिए इधर सपोज करो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो 15 वर्क करने के लिए 15 × 1, ठीक है, विच इज़ 15 डेज लगा, ठीक है, लगा हुआ। तो इधर देखो ये 2 2 4 कर लिया, ए ने 4 काम कर लिया एक दिन पर, ठीक है। बच गया 11 को बी कितने में करेगा विथ 16 एफिशिएंसी, है ना, मतलब इतने दिन में करेगा। तो यार एक्चुअली इतना आ गया किसका, बी का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है ना। और ए का जो एफिशिएंसी है वो है 1, और हम इन दोनों का अगर लेंगे, वो कह रहा है कि द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, एंड बी का जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, वो निकाल लो पहले। 11/16 + 1 विच इज 27/16, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इतने एफिशिएंसी के साथ, यानी कि जो दोनों के जो टुगेदर कंबाइंड एफिशिएंसी इतना आ जाए, तो इतने एफिशिएंसी के साथ फिनिश कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या है हमारा, टोटल वर्क है हमारा 15 है, ठीक है। 15/27/16, तो 16 को ऊपर ले जाओ, तो आपका हो गया 3 से 5 3 जा, 3 5 जा, और आपका 3 9 जा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 80/9, ठीक है, 80/9 ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि देखिए दिस क्वेश्चन सेज द मार्क प्राइस ऑफ ए सेलिंग फैन की जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है 4200 है, और हमें क्या पूछा है कि देन द कॉस्ट प्राइस, अच्छा सीपी पूछा है। और आपको पता होगा MP/CP का जो फॉर्मूला होता है, MP क्या होता है, मतलब कि 100 प्लस प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, तो प्रॉफिट 100 एंड ये कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, बाकी डिस्काउंट जो है 100 में से घटाएंगे तो सीपी के वो इक्वल आएगा, यानी कि 95 हो जाएगा, है ना। तो इधर देखो कट रहा है आपका 19 5 या 95 एंड 19 114 कितना होता है 196 है ना, और 6 से ये जाएगा 7 टाइम्स 700, यानी कि सीपी कितना आ गया आपका 3500, ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर added to 888 so that it is exactly divisible by 35, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, यानी कि 888 में
ताकि ये 35 से डिविजिबल हो पाए। 35 से डिविजिबिलिटी होने के लिए, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि उसको 7 और 5 ये दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। पहले देखो 5 में अगर डिविजिबल कोई नंबर होता है तो इसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट जगह में इधर 5 या 0 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर 5 या 0 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो देखो 0 तो है इधर 20 में और बाकी कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35, 7 इंटू 5 35 होता है। ठीक है ना। तो अच्छा, तो यार हमें ये तो पूछा है क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि 888 है, इसमें से अच्छा इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो क्या ऐड करेंगे पूछा है ना। तो 888 जो है हमने लिख रखा है इधर, देखो यानी कि जो यूनिट डिजिट है उसको 0 या 5 करना पड़ेगा। तो देखो यार 2 अगर ऐड होगा 8 से तो 0 बन रहा है, बाकी 3 ऐड होगा तो नहीं होगा, 0 ऐड करने से भी नहीं होगा, 1 ऐड करने से भी नहीं होगा। तो इस समय ही 3 ऑप्शन कट गए, बाकी बस 22 ऐड कर लो। वो अगर 5 से होगा तो 7 से भी चेक कर लेना, और एक ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि देखिए एक कोनिकल टेंट है। ठीक है, कोनिकल टेंट है, एक टेंट कर दे रहे हैं, एक कोनिकल टेंट है। ओके, तो कह रहा है कि एक सेकंड, हाँ ये कोनिकल टेंट है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो रेडियस है उसका वो कितने यूनिट की है, रेडियस आपका 6 यूनिट की है, और जो हाइट है ये वाला हाइट, ठीक ये आपका 8 यूनिट है। तो देखो 6 से 10 ये होता है ट्रिपलेट। ठीक है, 10 है, यानी कि एल का जो वैल्यू है कितना हो गया, वो का 10 हो गया। और वो पूछा क्या है कि हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट। कैनवास क्या करेगा, मतलब इसके चारों ओर ऐसे बिछा जाएगा ना, चारों ओर कवर करने के लिए, ना कि नीचे। तो बस मतलब कॉर्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है ना, पाई आर एल। तो रख लो वैल्यूज 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 6 यूनिट इंटू एल का 10। ठीक है, बस अभी कर लो तो हो जाएगा 22 आपका 22 6 कितना होता है 132 1320/7। अभी 7 से करो तो 7 आपका 7 1 से 7, और ये आपका 18 7 जा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके कर लो या फिर ऐसे ही कर लो, जितना भी मन हो। तो 7 1 से 7 आपका बच गया कितना 3, यानी कि 52। ठीक है, 7 7 जा सॉरी 52 तो आपका कितने में जाएगा 7 18 जा 18 में तो जा रहा है ना यार, इधर 132 है। हाँ देखो 18 में जा रहा है, बस 18 में ही कर लो, इतना क्या करना। देखो तो 7 18 जा 18 रख लो, यानी कि कितना होता है 18 7 जा आपका 126 होता है। तो इससे अगर माइनस करोगे तो आगे आपका 4 बचा, ये 2 यानी कि 60 होता है। तो फिर 7 से करोगे तो 7 आपका कितना हो जाएगा 7 9 जा होता है ना। तो 7 9 जा अगर 60 होगा, 60 था ना 4 60, तो 7 9 जा कितना हो जाएगा आपका 63 तो हो जाएगा। सो 7 8 करना पड़ेगा, 60 है ना, तो 7 8 जा कर लो, आपका कितना हो जाएगा 56, बच गया 4। ठीक है, 4 मतलब यही से देखो इधर है ना आपका 188.57 ऐसे कुछ है। ठीक है, ये 188। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए इधर आपका ये 18 अगस्त है। ठीक है, 18 अगस्त 2022। चलो तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार ए एंड बी जो है इक्वली इफिशिएंट है एंड ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है ना, यानी कि ए किसी काम को 30 डेज में, बी भी किसी काम को 30 डेज में कर सकता है। अगर एलसीएम भी लोगे तो भी 30 आएगा, यानी कि 1 एफिशिएंसी के साथ, है ना। तो अभी क्या कह रहा है कि देखिए इफ़ नॉन टुक एनी हॉलीडे, कोई भी हॉलीडे नहीं लेता है, ठीक है, छुट्टियाँ नहीं लेता है, पर ए एंड बी started working together on this piece of work, but A took a day off after every 4 days of work। ठीक है ना, अगर कोई भी छुट्टियाँ नहीं लेता है तभी वो 30 डेज में कर सकते हैं,
ठीक है ना। पर अभी ये कह रहा है कंडीशन कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क। अभी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलकर, उसमें क्या कर रहे हैं कि ए टुक ए डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डेज। यानी देखो अगर ये ए है तो ए क्या कर रहा है कि 4 डेज के बाद, सपोज करो 1 2 3 4 हो गया, 4 डेज के बाद वो छुट्टी ले रहा है, ठीक है। फिर से 1 2 ऐसे करके वो जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 फिर करेगा, फिर छुट्टी लेगा, ऐसे लेगा। और बी क्या कर रहा है, बी भी वैसे ही कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 डेज कर रहा है, फिर छुट्टियाँ ले रहा है एक दिन, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करता है, फिर एक दिन छुट्टी ले जाता है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि यार कितना काम हुआ, ठीक है। टोटल एक्चुअली जो है वो 30 डेज तक करेंगे, ठीक है, यानी 30 डेज तक तो नहीं करेंगे, एक्चुअली 30 यूनिट काम करेंगे। देखो ये जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे का मतलब 4 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 8 काम हो जाएगा। देखिए 5 6, ठीक है, ये 6 दिन में। और ये कर लो कितना हो जाएगा आपका 1 2 यानी कि 2, यानी कि देखो 6 डे में ना, 6 डेज में आपका बन गया कितना काम, 10 यूनिट का। हमें कितना यूनिट की काम करवानी चाहिए इन लोगों से, एक्चुअली 30 यूनिट का। तो इंटू 3 कर लो, अगर 30 यूनिट के काम करने में तो इनको 6 डेज के हिसाब से, ये भी 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 डेज लगेगा। अगर वो 1 अगस्त को स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 18 अगस्त को उन लोगों का काम फिनिश हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। Question number 7 says, in a constituency, 85% of the total number of people on the electoral roll cast their voting during an election, and 10% of the votes cast were declared invalid. If there were 3 lakhs people on the electoral roll and Dharam secured 1,37,700 valid votes, what percentage of the total number of valid votes did धर्म सिक्योर, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट का वो सिक्योर किया है। देखो धर्म जो है वो सिक्योर किया है कितना वोट, यानी कि 137,700। ये जो है किसका, मतलब कि वैलिड वोट्स का। सपोज कीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में 85% था, ठीक है ना, 85% तो था ही, पर ये बोल रहा है कि 85% द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, कि 85% का कास्ट कर रहे हैं, और बाकी 10% जो है 10% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। यानी कि जो वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट्स तो है इफ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल में कितने हैं, 85% तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो उनका 100% होगा इलेक्टोरल रोल का, वो कितना है। देखो 85% निकाल लो, अगर टोटल 3 लाख से तो 85% निकाल लो, मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 लाख, ठीक है ना, लाख इंटू 85%, और फिर से कितने का निकलेगा आपका 10% तो इनवैलिड हो गया, बच गया 90। तो बस अभी 90 का कर लो, और बाकी हमें इसे क्या निकलना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ड्यूड धर्म सिक्योर्ड व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंटेज का, तो बस 100 लगा लो, बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो तो 00 से 00 ये गया, फिर से ये 20 से 20 गया, है ना, बाकी 10 से 10, 90 0 से 0 गया, ठीक है, सारे ख़त्म हो गए। बाकी अभी कर लो कैंसिल। तो देखो ये 17 है ना, 17 से सपोज ये आपका गया 17 5 जा, ठीक है ना, और ये जाएगा आपका 17 से होता तो कितना जाता है, 17 से आपका जाएगा 17 8 जाना, हाँ 17 8 जा कितना होता है 136 होता है ना, 17 8 जा 136 होता है, तो बच गया कितना आपका 17 है तो 81, एक्चुअली 81 इधर रहा, तो देखो ये आपका 9 से कट गया 9 टाइम्स, 3 से कट गया 3 टाइम्स, ठीक है, और क्या रहा 5 है इधर, तो 5 ये जाएगा 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया, एक्चुअली 60% हो गया, ठीक है ना, 60% यही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि एक टॉफ़ी कंपनी
जो प्रिपेयर करता है टॉफ़ी और 2 डिफरेंट फ्लेवर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई जो है 2 डिफरेंट फ्लेवर है। तो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ 2 फ्लेवर्स ऑफ इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, बाकी कह रहा है क्वेश्चन की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017 ठीक है एंड 18 इन द एवरेज प्रोडक्शन। अच्छा, डिफरेंस क्या है कि जो फ्लेवर एक्स है ये वाला, तो जो फ्लेवर एक्स है 17 एंड 18 का, 17 और 18 का एक्स वाला, यानी कि इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 20 है तो एवरेज भी 20 हो जाएगा। और कह रहा है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 2019 एंड 20। ठीक है, 19-20 में वाई देखो ये हो जाएगा आपका 20, ये 32, यानी कि कितना 52। तो देखो ये कह रहा इन दोनों के बीच द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें आपका एवरेज निकालना पड़ेगा। ये तो 20 था, इसका अगर आप 2 करोगे ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका 26 है ना। तो 26 और 20 ये दोनों में फ़र्क कितना है, यानी कि डिफरेंस 6 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये 1000 में है इन 1000 पैक्स, तो 6 की जगह आपका 6000 आंसर हो जाएगा। 6000 पैक्स, ये है 6000 पैक्स। ठीक है, मिट गया। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी देन द वैल्यू ऑफ 11 ए स्क्वायर 11/4 प्लस ऐसे करके एक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको हमेशा याद रखना है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो तो ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या है सी हो। तो बस रख लो। फिर देखो 8/4 है ठीक है, और आपका ये सब प्लस ही है ठीक है ना, ये सब प्लस है। तो 8/4 b/4 c/4 नीचे भी ये देखो ये स्क्वायर है तो 4 4 4 ये सब कट गया, यानी कि देखो 11 प्लस 13 प्लस आपका 17, बाकी नीचे कितना रहेगा 17 प्लस 9 प्लस 25 सॉरी 15, तो आपका आ गया ऊपर कितना 17 30, ये आपका हो जाएगा 30 सॉरी ये 13 30 हो जाएगा 41 नीचे भी 15 16 9 जगह तो 25 ये 40, हाँ तो ये भी 41 आ गया, मतलब कि 1 आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, 1 है आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 9000। ठीक है, जो 9000 का सम है ये सम का अमाउंट कितना है 9000 है। तो ये कह रहा है कि कितने ईयर्स में वो अमाउंट इतने हो जाएगा, यानी कि 11000 ठीक है 780 हो जाएगा विद रेट ऑफ कितना विथ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो चलिए बोल रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम इतना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। देखो इसको जैसे भी करना है आप कर लो, या फिर आप सिंपली ऐसे क्या करो कि जो फॉर्मूला आपको पता है वही लगा लो कि सम कितना है 9500 ठीक है ना, और कितने साल तो हमें पता नहीं तो टाइम को डिग्री रख लो, बाकी परसेंटेज 8 तो ये 100 से डिवाइड कर लो ये हो जाएगा। और आपको पता है ठीक है इतना अमाउंट होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो 9500 इससे अगर माइनस कर लो तो मतलब कि 1780 प्लस 500 ठीक है, इधर जोड़ेगा तो 08 12 होता है ये वाला, तो 2280 है ना, यानी कि आंसर तो सही किया ना। तो 2280 है आपका कितना, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो बस अभी कर लो कितना हो जाएगा। तो देखो अगर आप 4 से काटते हैं तो 4 2 से बाकी वो मुझे आपका 4 5 20 एंड कितना है 28 है ना, 4 5 तो 4 7 बाकी 0 57 0। देखो 19 से जा रहा है, 19 आपका कितना होता है 57, 19 आपका 3 से होता है 30 और ये आपका 19 5 से ठीक है, और 5 से इधर कटोगे तो 6 आ जाएगा आंसर, यानी कि 6 तो आएगा। और क्या रहेगा 6 तो नहीं है, देखो इधर 2 बच गया ना हमारा, 2 है एक 2 से कटा था
तो फिर से ये दो से जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 ईयर्स हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि एक ट्रेन है traveling 70 km per hour crosses another train traveling in the same direction at 35 km per hour in 25 seconds. What is the combined length of both the trains in meters? ठीक है, तो देखो यार डिस्टेंस पूछा है आपको, ठीक है, और स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डी बाई टी। तो अभी अगर डिस्टेंस पूछा हो, ठीक है ना, अगर डिस्टेंस पूछा हो तो आपको क्या करना है? स्पीड इंटू टाइम कर देना है, ठीक है, स्टिक कर देना है। तो बस वही करो। तो स्पीड कितना है? एक 70 किलोमीटर पर आवर और एक 34, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 104 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड कर लो, यानी कि 5/18 से कर लो मल्टीप्लिकेशन, प्लस कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। तो अभी निकलना है कि इन दोनों का डिस्टेंस, यही है आपका जो कॉम्बाइंड लेंथ है, उतना डिस्टेंस ही कवर करेंगे। तो बस 18 से काट लो, आपका 18 से ऐसे 6 से काट लो, ठीक है। तो 6 आपका हो जाएगा 6 3 जा और 6 से जा रहा है, ये 6 1 जा, बच गया कितना है? 4 बच गया है ना। तो 6 से तो नहीं जा रहा है यार, देखिए आप किस में जाएगा फिर, देखो, और ये और तो इतने में हो गया मीटर पर सेकंड, हाँ सही है। तो चलिए देखो 2 से काट लो, तो आपका 9 जा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 50 कितना? 52। तो बस अभी कर लो, क्या हो जाएगा? टोटल मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हो जाएगा 5 × 25। बाकी यार हम गलत कर रहे हैं इधर, देखो पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़िए इधर ना, हम गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? देखो हमें ये पॉइंट भूल गए कि ये दिया हुआ है सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ना दोनों, तो नो डाउट दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो तो कंबाइंड ही आएगा। पर आपको पता है अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड को होता है आपका S1 - S2 होता है, ऐसे हो जाता है। तो यार 70 ज़्यादा है और 34 इससे घटा लो तो हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड करना है आपने, ठीक है ना। और आपका हो जाएगा 25, अभी जा रहा है सही से, है ना। तो 25 आपका 10 हो गया, 250 आ गया आपका आंसर, 250 सेकेंड्स। देखो उल्टा पुल्टा कर रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB and AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये की ट्रायंगल है और ये D इधर है, सपोज करो ABC है, तो AB के ऊपर D है और AC के ऊपर E है। और क्या कह रहा है कि DE इज पैरेलल, ये जो DE है वो पैरेलल है किससे? पैरेलल टू BC। AD इज टू DB, AD जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? AD का ये 7 दिया हुआ है, DB इसका दिया हुआ है 9। तो हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF, F किधर है? इफ CD एंड BE इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा ये कह रहा है कि जो BE है, ठीक है, BE एंड CD ये इंटरसेक्ट करते हैं F पर। और हमें पूछा क्या है कि यार हमें ये बता दो कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इन दोनों का रेशियो। तो आपको पता होगा हमें एक जो आपका ये वाला रेशियो वाला मतलब प्रोपोर्शन वाला जो फॉर्मूला पता होता है, कैसे ये करता है, मतलब इन दोनों का जो प्रोपोर्शन में कैसे आता है। लाइक AB हम ये कहते हैं ना कि AD बाई आपका कितना AB इक्वल्स टू कितना होता है? DE बाई BC ये होता है, यानी कि AD अगर 7 है और AB कितना हो जाएगा 16, तो DE बराबर BC ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो DE बाई BC, पर आपको पता है DE और BC का अगर हमें मिल भी गया 716, तो आपको पता है और एक तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि हम बोल रहे थे
कि साइड 1 बाई साइड 2 का ये जो स्क्वायर होता है, इन दोनों का स्क्वायर होता है एरिया 1 बाई एरिया 2 का, बस वही हो जाएगा। और इन दोनों का स्क्वायर कर लो, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये 16 का स्क्वायर 256 बाई, ये हो गया आपका 256। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलो क्वेश्चन नंबर कितना 13 करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि इफ x प्लस, ये x प्लस है, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स टू पावर 8। पहले देखो इसको क्या क्या मतलब कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं x टू पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू पावर 4। अच्छा, इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं आप, फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस यार इसको ऐसे अगर फुल्ली लिखेंगे हम तो क्या होगा, एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू क्या होगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स, बस खत्म। ठीक है ना, इतना ही करना था बस। अभी पुट कर लो वैल्यूज, क्या क्या करना है, मतलब तो ऐसे पुट नहीं कर सकते, एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालेंगे तो इधर से आपको पता होगा एक फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 बाई एक्स है तो ये होता है, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर, क्या इधर माइनस है तो -4, यानी कि 25, ठीक है, 25 माइनस 4 विच इज रूट 21। देखिए तो मल्टीप्लाई होगा, रूट 21 सभी में आ रहा है। बाकी देखो x प्लस 1 बाई एक्स तो 5 ही दिया हुआ है, और बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर -2, यानी कि 25 माइनस 2 विच इज़ 23, और ये क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर -2 विच इज़ 23 का स्क्वायर कितना है 529 माइनस 2, यानी कि 527, है ना, 527। तो 527 इंटू 23 इंटू 5 इंटू कितना रूट 21, बस इसी को सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। इन डिजिट से नहीं हो पाएगा बिकॉज देख सकते हैं आप 555 तो सभी में है लगभग, तो आपको क्या करना पड़ेगा इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो देखो 37 को पहले इससे कर लो, ठीक है, तो 37 आपका 37 तो नहीं आपका ये 23 है, ठीक है, गलत बोल रहा है, 23 5 से आपका कितना होता है 115 होता है, ठीक है, 11500, ठीक है, बाकी 23 2 से आपका क्या हो जाएगा 46, ठीक है, 46 में एक जीरो लगा लो तो 460, ठीक है, 460, बाकी 23 7 जा होता है आपका 161, तो 161, बस इन तीनों को ऐड कर लो, अभी हो जाएगा 166 आपका 2 12, ठीक है ना, ये 5 5 10 हो गया 11 1 आपका 2, मतलब 1 to 1 1 to 1 to 1, ठीक है, इतना हो गया इंटू 5 रूट 21। अभी देखो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मतलब 10/2 कर लो तो हो जाएगा 606, ठीक है, 606, तो बच गया फिर 0.5 होगा, ठीक है, 0.5, बाकी 10 तो है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, मतलब 60605 रूट 21 हो गया, ये आंसर है आपका 60605 रूट 21। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा था इसमें, बाकी देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और क्या कह रहा है एस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क QR, ठीक है, एंड फाइंड द मेजर ऑफ PSQ। थोड़ा जल्दी करते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल PQR, ठीक है ना, क्या है PQR है, और ये क्या कह रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि जो तीनों भुजा वो इक्वल है। एस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क QR, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अच्छा ये किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि सर्कल के अंदर है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड यानी कि अंदर। और क्या कह रहा है कि एस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क QR, इधर तो QR है, इसी पॉइंट पर एस कोई भी एक पॉइंट है, ओके, हमने मान लिया कि यही पॉइंट है। और ये क्या कह रहा है कि एंगल दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल PSQ, यानी कि कह रहा है कि PSQ इसी का एंगल जो है वो बता दो।
यार ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, है ना? क्यों? क्योंकि एक ही कॉर्ड पर दोनों है, तो इसे होता है ना, मतलब एक प्रॉपर्टी होता है, बस यही है, 60 डिग्री हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, देखो। दिस क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg बट लेस देन 74 kg। ठीक है, यानी कि राघव की जो अकॉर्डिंग है उसका वेट जो है वो मोर देन 64 kg है। ठीक है, यानी कि 65, ठीक है, 66 ऐसे कर करके आगे बढ़ रहा है, बट लेस देन 74 यानी कि 73 तक शायद जा रहा है। हाँ, और क्या कह रहा है, हिज सिस्टर डजंट एग्री विथ राघव एंड शी थिंक्स दैट हिज वेट इज मोर देन 60 kg बट लेस देन 69 kg। यानी कि हिज सिस्टर्स, ठीक है, राघव से सिस्टर क्या कह रहा है कि जो इसका वेट है वो 60 से इज मोर देन 60, यानी कि 61 से शुरू होकर कितना जा रहा है, नॉट लेस देन 69, बट क्या कह रहा है, बट लेस देन 69। ठीक है, 69 से लेस है, यानी कि 68 तक जा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, उसका जो मदर है, हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैनट बी मोर देन 68 kg। यानी कि जो मदर है, आर का जो आर्स मॉम, ठीक है, उनकी जो कहने पर वो क्या है कि उनकी जो व्यू है, हिज वेट कैनट बी मोर देन 68 kg, यानी कि जो वेट है वो कैनट बी मोर देन 68 kg, यानी कि 67 तक ही जाएगा। ठीक है, और बाकी कह रहे हैं कि हिज फादर क्या कह रहे हैं, उनकी जो पापा है, पिताजी, वो क्या कह रहे हैं कि कैनट बी मोर देन 67, यानी कि 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि 67 तक रह सकता है। अच्छा, कैनट बी मोर देन 67 यानी कि 67 तक तो रख सकता है। और इधर क्या दिया है, अच्छा हमने सही किया ना, देखो वेट हो गया एक तो 65 से लेकर आपका हो गया 73 तक, कैनट बी लेस देन 74, तो 60 kg मोर देन 64 यानी 65 से होता है, बट लेस देन 74 यानी कि 73, ऐसे ही है। ठीक है, बाकी देखो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सिस्टर क्या कह रहे हैं कि वेट इज मोर देन 60 kg बस लेस देन 69 यानी कि 68 तक जाएगा, सही है। मदर क्या कह रहे हैं, कैनट बी मोर देन 68 kg यानी कि 68 तक हो सकता है। ठीक है ना, और क्या कह रहे हैं, कैनट बी मोर देन 68 kg, 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता बट 68 तक हो सकता है। और क्या कह रहे हैं, हिज फादर व्यू इज दैट हिज वेट कैनट बी मोर देन 67 तक तो जा सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये कह रहा है इन द एंड, सपोज करो इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है, अगर वो चारों जो भी बोल रहे हैं ये सब करेक्ट है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ राघव मेच्योर्ड। ठीक है, तो जो डिफरेंट प्रोबेबल मेजर होगा, वेट होगा, उनका एवरेज क्या हो जाएगा अगर ये चारों करेक्ट है। देखो, तो इसमें से मैक्सिमम कितना जा सकता है, 67 तक जा सकता है। ठीक है, बाकी मिनिमम कितना जा सकता है, 61, 65, 61 से ये क्या है, देखो 5 इसका भी शेप होना चाहिए ना, 65 तक, मतलब 65, हाँ, तो 65, 66, 67 ये तीनों मिल गया जो कि यूनिवर्सल है, मतलब ये चारों कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम बोल रहा हूँ, आपका एवरेज, तो ये मिडिल वाला ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि सीरियल में है, तो 66 है आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन थोड़ा समझ में आना चाहिए, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आप ध्यान से करना। चलिए, तो ये कह रहा है कि इफ इन ट्रायंगल XYZ, ये XYZ है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है XYZ है। ये कह रहा है कि XZ जो X एंड Z है, ठीक है, XZ वो है 5 सेंटीमीटर, Q इज अ पॉइंट ऑन YZ के ऊपर Q एक पॉइंट है, सच दैट XQ बाइसेक्स, XQ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल X को, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यार अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों भी सेम रेशियो में होंगे, ऑफ कोर्स, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्ट थ्योरम के हिसाब से। और XY जो है, XY वो 4 है, तो हमें पूछा है YQ एंड QZ, इसका और इसका रेशियो, ये भी उसी रेशियो में होगा, यानी कि 4
4:5 है, वही रेशियो में होगा आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। चलिए आपको थ्योरम भी थोड़ा थोड़ा याद रहना पड़ेगा, थोड़ा तो नहीं सारे। देखिए ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। ए एंड बी जो है ए प्लस बी वो किसी काम को 10 डेज में फिनिश करते हैं। फिर बी एंड सी जो किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एंड सी और ए जो है वो किसी काम को 6 डेज में करते हैं। तो यार इन लोगों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना आपका 60 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो हमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। एक अकेला उसी काम को मतलब कितने दिन में फिनिश कर सकता है। तो देखो ए बी सी इनमें देखो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका। एफिशिएंसी ऐड कर लो तो 6 ये 5 है, ठीक है। 6 5 आपका 11 ये 10 यानी कि 21 हो गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का ओनली एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका 10.5 आ गया, ठीक है। और ये कह रहा है ए, देखो इसमें से अगर बी प्लस सी का कितना है 5 है, यानी कि अगर बी प्लस सी घटा दो 5 घटा दो तो 5.5 रह जाएगा ना ए का एफिशिएंसी। तो ये कह रहा है कि 60 वर्क करने के लिए 60 यूनिट विथ 5.5 एफिशिएंसी, यानी कि 5 अगर ऊपर ले जाओ पॉइंट वाला हटा के डेसिमल मतलब हटा के 10 कर लो तो ऊपर जाएगा 10, ठीक है। ये अगर 5 से घटेगा तो 5 11 और ये हो जाएगा 5 2 यानी कि 120/11 ये आपका आंसर है। ओके हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से करिए इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 51 डिवाइडेड बाय ये एक इक्वेशन है। आप आ जाओ ऑफ के पास, ठीक है। बटमास क्वेश्चन में ऑफ को पहले करते हैं। देखो 5 × 125 ये हो जाएगा आपका 625 और एक 5 to the power 4 यानी कि ये भी 625 है। 625/625 विच इज़ 1, ठीक है। इसका जो टोटल का वैल्यू आ गया वो आ गया 1। तो अभी इसमें करो ऑफ इसमें है 25 × 12 यानी कि 25 10 जा 250 होता है, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा 50 यानी कि 300 है ना। तो 300 डिवाइड बाय 30 करते हैं फिर से, तो आपका ये आपका 10 आ गया है ना, 10 आ गया। तो 10 और ये 25 भी है यानी कि 35 - 1 विच इज़ 34 आ गया। ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया 34 आ गया है ना। और 34 को किससे डिवाइड करना है 51 से, 51/34। और आपको पता है एक होता है 17 2 जा और 17 3 जा यानी कि 3/2 आपका आंसर होना चाहिए। बस 3/2 आ गया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि देखियो आप ये कह रहा है कि इफ sin 5x - 25 इक्वल्स टू cos 5y + 25 डिग्री, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये जो दो एंगल है ये एक्चुअली एक्विट एंगल है, यानी कि हम इसका वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो सपोज करो 45 रख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है sin 45 डिग्री इक्वल्स टू cos 45 होता है। तो देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो भी 45 90 होगा, यानी कि 5x - 25 डिग्री प्लस 5y आपका प्लस 25 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए 25 से 25 गया, 5 से 5 गया तो 9 आपका 18 हो गया। तो x + y यही पूछा था, x + y कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि देखिए द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ए स्कूल। तो क्या कह रहा है कि हितांशी's ओवरऑल परसेंटेज राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन द एग्जामिनेशन। ओवरऑल परसेंटेज कितना है, देखिए ये तो परसेंटेज में ही दिया हुआ है। तो 100 में से 67%, फिर अच्छा ये 150 है तो 150 का अगर हम 70% निकालें तो यार 10% हो जाएगा 15 एंड 15 7 से आपका कितना होता है 105। तो 105 हो गया है आपका स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस 8 कर लो और देखो ये कितना हो जाएगा आपका 6 7 आपका 13 13 10 कितना होता है 23 ये हो जाएगा आपका 6 यानी कि 29, ठीक है। 29 ये 5 हो जाएगा आपका 29 + 5 विच इज़ 34 एंड 7 दिस इज 41, ठीक है ना। 410 और बाकी 5 5 10
ये 7 4 11 यानी कि 21, ठीक है 21 हो जाएगा आपका 431 है ना, 431 रहा। तो बस हमें कर देना है कि आगे क्या क्या होगा इन लोगों का मतलब प्रोसीजर। देखो 431 रहा, काउंटिंग में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। चलो फिर 550 यानी कि जो टोटल मार्क्स है 100 100 100 या आपका 300 400 550, ठीक है इंटू कर लो 100 से। तो 0 से 0 गया, 5 से ये 11 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2। गड़बड़ लग रहा है थोड़ा, इसको देखते हैं फिर से। देखो आपका 6 इधर 0 है समझ लो, ठीक है ना, 6 0 ये आपका 16 कर लो। देखो 16 हो गया, 16 ये आपका 16 6 कितना होता है आपका 16 6 होता है 22, ठीक है ना। तो 22 प्लस 5 आपका आ गया 27, 27 फिर से 7, 27 7 कितना हो जाएगा 27 प्लस 7 आपका हो जाएगा 34, अच्छा 34 यानी कि 340 हो रहा है। देखो गलत कर रहे थे, आगे 21 यानी कि हो जाएगा 361 हो जाएगा, ठीक है। तो 361 आ गया यार इसका आंसर है ना। तो देखो 361 हुआ यानी कि 361 कर लो क्या हो जाएगा, हाँ 361 डिवाइड बाई 550 इंटू 100, तो 0 से 0 गया और ये 511 ये आपका 2, तो हो जाएगा आपका कितना 2 6 2 आपका 12, ओके 1 एंड 3 2 आपका कितना 6 यानी कि 722 बाई 11 होता है ना। तो अभी कर लो 11 कितने टाइम्स आएगा आपका 6 टाइम्स आएगा तो 66 बच गया कितना 4 4 2 6 हो जाएगा लेकिन 62 होता है ना 12 या 13, अच्छा ये तो 13 ही है, इधर क्या जाएगा 2 1 2 2 2 6, कहीं पर तो गड़बड़ी हो रहा है, ओके पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन दो इधर कट जाना चाहिए ना, तो इसे कम हो रहा है इसीलिए। चलिए तो यार देखो इधर हम 5 छोड़ दिए हैं, इसका 105 है ना, 105 है तो 5 छोड़ दिए, तो ये 5 भी ऐड होगा तो 66 होगा। 366 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 6 2 जो आपका 12 1 6 2 से 12 132 1 तो आपका 7 हाँ 732 हो जाएगा 11। तो अभी कर लो ये आपका 11 6 टाइम्स जाएगा तो 66 बच गया कितना 4 और 4 3 7 यानी कि 72 अगेन 66, फिर आपका बच गया 4, ठीक है 4 ये 2 आपका हो गया 6, पॉइंट देंगे तो 66 होता है, फिर 5 देंगे यानी कि 66.5 यही आपका आंसर है जो कि आ रहा है, ठीक है ना। इसमें गड़बड़ी होना थोड़ा बनता है, मतलब हो जाता है नहीं बनता है। चलिए द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज 324, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि सपोज करो a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर है, इसका जो है वो आपका वैल्यू दिया है 324, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गिवन नंबर्स यानी कि a एंड b क्या दिया हुआ है आपका 144। देखो यार किसका जो हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स। अच्छा तो चलो ये एक्चुअली दिया हुआ है कि 18, हमें पता है 18 का स्क्वायर इतना होता है, तो हमें बस ए बी अगर निकाल लेंगे 18 के टर्म में तो हो जाएगा, और आपको पता है 18 इंटू 6 होता है ना 144, बस एक नंबर 18 होगा दूसरा, अच्छा ये हम गलत कर रहे हैं, ये आपका 24 का है ना 24, ठीक है 18 का तो आपका होता है कितना 16 17, 18 का होता है 324, 18 कहीं तो था सही था, क्या कह रहा हूँ देखिए 19 का होता है 361, 18 का था यार सही था। देखो तो 144 हमें निकलना है कि जो क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 144, देखो इस दोनों का डिफरेंस 18 होगा और प्रोडक्ट 144 होगा,
ठीक है। तो ऐसे में देखो 18 6 भी नहीं होता है, 18 6 कितना आता है 108 होता है, गलत कर रहा हूँ। देखिए आपका हो जाएगा 26, ठीक है ना, 26 तो नहीं 24 होता है, क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे को टेबल याद नहीं आ रहा। चलिए 24 आपका 6, ठीक है ना, 24 6 ये होता है ना, उसे कर लो ये आपका 24। हाँ देखो, तो एक हो गया आपका 24 और एक हो गया 6, और ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, अच्छा स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, ये दिया है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस का जो ये डिफरेंस हुआ इन लोगों का जो स्क्वायर है ये दिया हुआ है। देखो 24 और 6 का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाएगा 18, और इसी का स्क्वायर है आपका 324। तो वो बोल रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू गिवन नंबर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। तो 24 का आपका कितना हो जाएगा 576 होता है, हाँ 576, और एक 36 बस माइनस कर लो तो हो जाएगा आपका 540, ठीक है। चलिए आज मेरा दिमाग सही नहीं है ना कोई बात नहीं, मैं वीडियोस भी बंद कर दिया था 2-3 दिन से, पता नहीं रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा तो अच्छा नहीं लगता, फिर से बनाया। चलो ये आपका जो है देखिए ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आप इधर दो काम कर सकते हैं। एक तो ये है, एक सिंपली आपको ये याद होगा, मतलब इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो आपका एक थ्योरम, मतलब प्रूव्ड फॉर्मूला है, एक आप बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब एक रिजल्ट है जिसका मतलब देखो ये sin टू पावर 4 प्लस कॉस टू पावर 4, इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 1 माइनस, ठीक है, 2 इंटू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका जो है वो आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू ये साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। एक तो मेथड है पर वो थोड़ा लेंदी होगा, आप एक काम करो, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री या 90 डिग्री कोई भी पुट कर लो, हो जाएगा। तो वो 0 अगर पुट करते भी हैं तो ये तो साइन 0 0 हो जाता है, ये टोटल कट गया, बाकी ये साइन 0 0 ये 0 गया और ये भी गया, यानी कि कॉस का 1 कॉस का 1, यानी कि रह गया कितना 12 प्लस 18 यानी कि 30, ठीक है, फिनिश। चलिए जो भी बिना थ्योरम की हो पा रहा है तो हमें वैसे ही करना है कि थ्योरम के बिना हम कर ले ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ 120 मीटर क्लॉथ, ठीक है, 120 मीटर की जो क्लॉथ की जो क्या है वैल्यू है, कॉस्ट है, वो दिया हुआ है 9600 इंटू 120 के लिए, और पूछा क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 147 आपका मीटर की कॉस्ट बताना है आपको। 0 गया 12 आपका कितने टाइम्स जाएगा 12 आपका 8, ठीक है, 8 टाइम्स आएगा यानी कि 80 हो गया, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 गया आपका 8 7 जा 86, 6 गया 6 0 है दोनों में है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपका हो गया 5 बचा था, और 8 4 जा आपका 32 32 5 कितना होता है आपका 37 होता है, 7 तो बच गया 3, 8 1 जा 8, ये आपका 11 11760 है आपका आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 सेज कि देखिए इन ए 1500 मीटर रेस x बीट्स y, x जो है वो y को बीट करता है बाय 100 मीटर, यानी कि सपोज करो ये 1500 भाग रहा है तो y सिर्फ 1400 भाग पा रहा है, और क्या कह रहा है x बीट्स z, x जो है वो z को बीट करता है बाय 240 मीटर, यानी कि x अगर 1500 भाग रहा है तो ये उससे 240 कम करेगा, यानी कि देखो 240 कम कर लो यानी कि 1260 ये भाग रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस डज वाई बीट जेड इन द सेम रेस, वाई जेड को कितने मतलब ये पॉइंट्स में कितने डिस्टेंस में हराएगा। अगर 24 में भी देखो 1400 में से अगर ऐसे कंपेयर करोगे तो इधर कितना मतलब ये डिफरेंस है इन दोनों का आपका 140 है, यानी कि अगर 1400 मीटर अगर रेस होता तो वाई जेड को 140 में क्या कर लेता डिफीट कर लेता। तो अगर 15 मीटर हो तो देखो ये 1400 अगर होता तो 140 डिफरेंस आता, यानी कि अगर 100 होता तो कितना आता 10 आता, 10 आता कि नहीं, हाँ
तो हमें पता लगाना है कि 1500 रेस में कितना मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है कितने डिस्टेंस में हराता है। तो 150, ठीक, 150 मीटर आ गया आंसर। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए ये कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? देखिए साइन ए इक्वल्स टू tan इंटू कॉस ए, tan इंटू कॉस ए। हाँ ये तो सही है, बिकॉज ये tan ए का मतलब क्या होता है, tan ए का मतलब साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन बचेगा, सही है। बाकी ये साइन इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1, ये भी सही है। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, अच्छा ये गलत है, बिकॉज आपको पता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब ऐसे नहीं होता है, मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा, देखो आपको थ्योरम पता होगा ना, सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, इक्वल्स टू 1 होता है। अगर tan स्क्वायर थीटा को मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए, और tan स्क्वायर का मतलब वैल्यू कितना होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना चाहिए, इधर उल्टा होना चाहिए था। बाकी नीचे जाने की जरूरत नहीं है और ये भी सही ही है, ठीक है। तो यही था 25 क्वेश्चंस। और वीडियो अगर अच्छा लगे, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।